Hello students, in this lecture you will learn about a very important reaction known as Perkin condensation reaction. आइए देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। ये रिएक्शन होता है PHCHO यानी बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। जो आपको ये अगला यूनिट दिखाई दे रहा है ये है एसिटिक एनहाइड्राइड का। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एक बड़ी यूनिट फॉर्म करते हैं। किसकी प्रेजेंस में अपन थोड़ी देर में देखते हैं। फाइनली जो चीज़ इसमें प्रिपेयर होती है, जो बनती है, वो कुछ ऐसी होती है। ये जो चीज़ फाइनली बनती है इट इज़ नोन एज सिनेमिक एसिड। इसको बोलते हैं अपन सिनेमिक एसिड। अभी किसकी प्रेजेंस में होता है? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट आयन CH3COONA। और इसके बाद हमें इसका हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ता है। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को ढूंढना होता है, यानी कौन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये अपने को देखना होगा। तो जो बेंजल्डिहाइड है इट विल बी एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट होगा वो होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन से ये सोडियम एसिटेट आयन एज अ बेस H+ को निकालेगा और H+ को निकालने के बाद C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है एक्चुअली इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये C नेगेटिव जो है और ये जो C पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिस कारण C और C में एक नया बॉन्ड बनेगा। और एक नया बॉन्ड बनाने के लिए अपने को पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, तो ये पुराना बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे। इस प्रोसेस में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ PHCOH आएगा। OH बाद में सॉल्यूशन से H+ एक्सेप्ट करने के बाद आएगा और इस तरीके से एक बड़ा सा कंपाउंड बन जाएगा। नोटिस कीजिए ये जो बॉन्ड बना हुआ है, दिस इज द न्यू बॉन्ड, जो यहाँ पे नया बॉन्ड बना। अब इसके बाद हम इसको हीट करेंगे। इसको जब अपन हीट करेंगे तो ये जो CO ग्रुप है, CO ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा पोजीशन पे जो H और OH ग्रुप जुड़े हुए हैं ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्फा बीटा पोजीशन पे वैलेंसी फ्री होगी और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। यानी ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये बनने के बाद हम लोग जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद एग्जैक्टली कैसे होता है ये तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, पर आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें CO बॉन्ड को अपन ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन को हम H प्रोवाइड करेंगे और कार्बन को हम OH प्रोवाइड करेंगे। इसका लॉजिक कुछ ऐसा होता है कि जो कार्बन होता है वहाँ पे डेल्टा प्लस होता है तो उसको OH माइनस मिलता है, और O के ऊपर डेल्टा माइनस होता है तो उसको H+ मिलता है। इस बेसिस पे तुम्हें याद भी रहेगा। तो इस बेसिस पे फाइनली जो प्रोडक्ट आया इट इज सिनेमिक एसिड। अगर इसका एक और एग्जाम्पल करें तो आइए देखते हैं इस केस में हम डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम थोड़ा फनी सा है। इसका नाम होता है फुरफुरल। फुरफुरल के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब होती है तो डायरेक्टली कैसे प्रोडक्ट बनाए, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस रिएक्शन में अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो व्हाट विल आई डू, मैं डायरेक्टली इस कार्बन से साथ एक नया बॉन्ड बनाऊंगा। इस नए बॉन्ड पे मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा। अब ये जो कार्बन है ये वो कार्बन है जिसने अटैक किया था, यानी अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड हो OH आपको लगाना। तो अगर आप ध्यान दें तो ये पोजीशन होगी अल्फा और ये पोजीशन होगी बीटा। तो यानी अल्फा बीटा पोजीशन पे डायरेक्टली आप पाई बॉन्ड प्लेस कर देंगे और अल्फा पोजीशन पे COH प्लेस कर देंगे। इस बेसिस पे आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा।